विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, प्रशासनिक निदेशकगण, अध्ययन शालाओं के अधिष्ठातागण, कुल सचिव, सागर संभाग के जनप्रतिनिधि, नगर के गणमान्य नागरिक, संचार एवं पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार बंधुओं, विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारीगण, कर्मचारी एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं एवं बधाई। अप्रतिम ज्ञान के ऋषि डॉक्टर हरि सिंह गौर के इस पुण्य प्रांगण में देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन। सम्मानीय विद्वज्जन और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 26 जनवरी हमारे देश की अखंडता और आत्मनिर्भरता की उद्घोष का राष्ट्रीय पर्व है। सन 1950 में आज ही के दिन भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने महान संविधान को अंगीकृत किया था। ये कहने में सिर्फ एक वाक्य है, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। संविधान के शासन ने हमें एक स्वाधीन एवं संप्रभु राष्ट्र के नागरिक होने का अधिकार और गरिमा प्रदान किया। इसीलिए हमारा कृतज्ञ राष्ट्र आज के दिन को जनतांत्रिक मूल्यों के महापर्व के रूप में मनाता चला आया है। आप सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि भारत भूमि के अनेक अमर सेनानियों, कर्मशील नेताओं और भारत की महान जनता ने अपना सर्वस्व अर्पित कर 15 अगस्त सन 1947 को इस देश को आज़ाद कराया। यदि 15 अगस्त भारतीय जनता की स्वाधीन चेतना का जयघोष है, तो 26 जनवरी उस चेतना की अमरता का दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सबसे ऊपर देश, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। समता, समानता और आत्मनिर्भरता भारतीय संविधान की आत्मा है, जो हमें सर्वाधिकार संपन्न नागरिक होने की गरिमा और पूर्णता प्रदान करता है। आज हमारा संपूर्ण राष्ट्र अपने संविधान के उजाले में निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। विज्ञान, अनुसंधान, चिकित्सा, तकनीकी, कला, रक्षा, स्पेस कार्यक्रमों के साथ आज जल, थल, नभ के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक श्रेष्ठतम प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर कर सामने आया है। हमें प्रसन्नता है कि हमें अपने राष्ट्र निर्माताओं के महान स्वप्नों को अपनी आंखों से देखने और अपने उद्यम से साकार करने का अवसर मिला है। 26 जनवरी उल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है, उड़ान और अभियान का दिन है, तो वहीं यह उस विराट संकल्प को भी याद करने और रखने का भी दिन है, जिसे आज़ादी के लाखों दीवानों ने समय के ललाट पर अपने स्वाभिमान की स्याही से लिखा था। आज हमारी पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने आचार विचार से मनुष्यता के उस महान स्वप्न संकल्प के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, देश की संप्रभुता के प्रति आदर व्यक्त करें और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति सजग रहें। हम अपने देश से प्रेम करें, एक संवेदनशील मनुष्य एवं सचेत नागरिक बने। मैं समझती हूँ कि यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हमारा विश्वविद्यालय डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जीवंत संकल्प है। गौर साहब ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित कर सागर, बुंदेलखंड और देश के शैक्षणिक मानचित्र को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। विश्वविद्यालय की अब तक की ज्ञान यात्रा में अनेक उल्लेखनीय पड़ाव आए। अकादमिक स्तर पर हमने कई गौरव शिखर स्पर्श किए। प्रगति पथ पर चलते हुए बाधाएं भी आती रहीं, पर विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अदम्य साहस और अद्वितीय निष्ठा से उन सभी बाधाओं को पार किया है। मुझे अपने विश्वविद्यालय पर पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हम सब एकजुट होकर अपने संस्थापक डॉक्टर गौर के स्वप्नों में रंग हमेशा की तरह भरते ही रहेंगे। आज हमारा विश्वविद्यालय
बड़े स्तर पर शैक्षणिक नवाचार, प्रशासनिक दक्षता एवं अकादमिक दृढ़ता के साथ कार्य कर रहा है। पारंपरिक ज्ञान, भारतीय बोध के साथ ही विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में हम वैश्विक स्तर की तकनीक से अपने विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को रच रहे हैं। कौशल और व्यक्तित्व विकास के नए पाठ्यक्रमों, कम्युनिटी कॉलेज के रोजगार मुखी नए कोर्सेज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उच्च स्तरीय मानदंडों के सफल क्रियान्वयन के साथ हमारा विश्वविद्यालय नए समय, नई ज़रूरतों और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई क्षमताओं के साथ उन्नयन की राह पर बढ़ चला है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ से शिक्षित दीक्षित विद्यार्थी उन्नति की नई कहानी लिखेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय की अकादमिक श्रेष्ठता उसके शिक्षकों की ज्ञानात्मक चेतना से निर्मित होती है। हमारा विश्वविद्यालय अपने विद्वान शिक्षकों के हितों, अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अभी हाल में ही विश्वविद्यालय ने वर्षों से लंबित शिक्षकों के प्रमोशन का कार्य संपादित किया है। विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास विषय पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी एवं क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से लगभग 300 विद्वज्जन और प्रतिभागी उपस्थित हुए। इस वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कर इंजीनियरिंग में 2 नए पाठ्यक्रम तथा मैनेजमेंट में 2 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है, लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने इस दिन विश्वविद्यालय में डे केयर सेंटर का माननीय नगर विधायक श्री शैलेश जैन जी की उपस्थिति में शुभारंभ किया, जिसके लिए माननीय विधायक जी ने अनुदान देने की भी घोषणा की है। 17 से 19 नवंबर को दिल्ली में शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित ज्ञानोत्सव 2079 में विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के एक दल ने उपलब्धि स्टॉल लगाया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत ही सराहना मिली। विश्वविद्यालय ने अपने पितृ पुरुष और महामनीषी के जन्म दिवस के अवसर पर 20 से 26 नवंबर तक गौर उत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों के पारंपरिक एवं देशज खेलों के अभूतपूर्व प्रदर्शन और श्री आशुतोष राणा एवं श्री मुकेश तिवारी जैसे प्रख्यात अभिनेताओं के साथ विद्यार्थी संवाद के आयोजन भी किए गए। और आपको याद ही होगा, ये हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। इसी अवसर पर विश्वविद्यालय में डॉक्टर गौर कौशल विकास मेला और फ्लावर डेकोरेशन शो का पहली बार आयोजन किया गया, जिससे पूरा परिसर रंग और सुगंध से भर गया। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर की विरासत और उनकी यादों के उजाले को सहेजने के लिए गौर जयंती उत्सव में गौर पीठ की भी स्थापना की गई, जिसे पूरे समाज ने एक अच्छी पहल बताकर जो अपार जन सहयोग आगे आया, उसके लिए विश्वविद्यालय आभार प्रकट करता है। निश्चित ही यह कदम हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। विश्वविद्यालय ने 11 से 16 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव 2022 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, व्याख्यानों, संवाद सत्रों आदि का आयोजन कर भारतीय भाषाओं के प्रति अपने लगाव को व्यक्त किया। 15-16 जनवरी को विश्वविद्यालय में पहली बार बड़े स्तर पर एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि हर विभाग से हम एलुमनाई को इस विश्वविद्यालय एलुमनाई मंच से जोड़ सकें, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व छात्र माननीय वीरेंद्र कुमार जी, विशिष्ट पूर्व छात्र माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश माननीय पूर्व सांसद श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी, माननीय श्री शैलेश जैन जी, विधायक सागर विधानसभा जैसे देश भर से हमारे विशिष्ट पूर्व छात्र उपस्थित हुए थे। इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि विभिन्न विभागों में भी जितने भी एलुमनाई आते हैं और उनके लेक्चर्स या कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उनसे भी आग्रह है कि हर विभाग उनको रजिस्ट्रेशन उनका कराकर
और विश्वविद्यालय स्तर की जो एक एलुमनाई मीट है उसे जोड़ने का प्रयास करें, जैसा कुछ विभाग कर भी रहे हैं। बाकी विभागों से भी मेरा अनुरोध है, जिससे कि एलुमनाई का जो हमारा मंच है, हमारा इतना पुराना विश्वविद्यालय है, हमारे इतने एलुमनाई हैं, वो हमारे मंच से जुड़ सकें। 26 नवंबर को गौसा के जन्म दिवस पर श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी भवन का उद्घाटन और 15 जनवरी को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी द्वारा 250 सीटों के एक नव निर्मित सभागार अभी मंच का लोकार्पण किया गया है। और यह बताते हुए भी मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, जिसमें एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। एक मिलेट्स पर, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भारत सरकार ने घोषित किया है, उस पर भी एक कार्यक्रम होगा। और 50 वर्ष से ऊपर के आज शिक्षकों के लिए एक हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है। और जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये हमें उम्मीद है क्योंकि रिटायर्ड और वर्किंग जो भी हमारे यहाँ के टीचर्स हैं उनके लिए आज ये हेल्थ कैंप है। और इसी क्रम में 30 तारीख को नॉन टीचिंग के जितने भी 50 वर्ष से ऊपर के हमारे कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, और उसके साथ ही रिटायर्ड भी जो लोग हमारे कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए 30 जनवरी को ये कैंप लगाया जाएगा, जो कुल सचिव के निर्देशन में कंडक्ट किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पथरिया जाट कैंपस को नए भवनों और विभागों के साथ आधुनिक ढंग से विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप जानते हैं कि नैनोटेक बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग चल रहा है, और इसी के साथ एक नया भवन बहुत स्पीड से वहाँ पर आ रहा है। और इस कैंपस के साथ साथ हमारा यह कैंपस भी अब बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। विश्वविद्यालय ने अपने अकादमिक संरचना में विस्तार करते हुए पैरामेडिकल साइंस कॉलेज की स्थापना की है, जो इस वर्ष 2023-24 से ये प्रारंभ हो जाएगा। और इसी क्रम में पैरामेडिकल कोर्सेज में हमारे विद्यार्थियों को कैरियर के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। ये बंगलौर में भी वो विश्वविद्यालय के लिए पदक की जीत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षिक अध्ययनशालाओं, विभागों और का संकल्प लेने का अनुरोध करूंगी, जिससे हम देश के एक सफल नागरिक बन सकें। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और इसी क्रम में आपको मालूम है, विश्वविद्यालय कैंपस में जगह जगह हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाट आर आवर राइट्स एंड व्हाट आर आवर ड्यूटीज, इसके भी जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि हम माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मुझे लगता है कि हम सभी इस दिशा में कार्य करेंगे
जिससे कि हम संविधान की साक्षरता को सही सिद्ध कर सकें। गणतंत्रता के इस दिवस पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम मातृभूमि की आराधना में अपना सर्वस्व अर्पित कर एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। 26 जनवरी का दिन गुलामी के भयंकर अंधेरे पर मनुष्य के आत्मिक उजाले की जय गाथा का दिन है। यह आत्म उत्सर्ग और स्वाधीन स्वप्नों के ध्वजारोहण का दिन है। आज का दिन गौरव का दिन है और उस गौरव यात्रा में पूर्ण समर्पण के साथ सहभागी बनने का भी आज दिन है। आज मुझे अपने विश्वविद्यालय परिवार को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक परिवार के हमारे सभी सदस्यगण आज मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि आज हम सभी को विश्वविद्यालय के साथ साथ देश से कितना प्रेम है। मैं मेरे फोटो के साथ साथ आपसे अनुरोध करूंगी कि जितने भी हमारे लोग हैं उनको भी आप कैप्चर कर लें, जिससे कि हमारे पास रिकॉर्ड भी रहे कि आज कौन कौन लोग हमारे मौजूद थे यहाँ पर, कितने हमारे देश प्रेमी आज मौजूद हैं और कितने लोग अभी भी बाकी हैं, जो मुझे लगता है कि अगले कार्यक्रम में 100% होना चाहिए। हम सभी परिवार के सदस्य हैं और ये तो एक बहुत छोटा सा एक हमारा प्रयास है देश के प्रति प्रेम दिखाने का। असंभव करके हम संभव दिखा सकते हैं ना। हमने प्रयास किया तो हमने बहुत कुछ करके दिखा दिया। असंभव को संभव करके दिखा दूंगा। तिरंगे के आगे आसमान को भी झुका दूंगा। तिरंगे के आगे आसमान को भी झुका दूंगा। सदा ही लहराता रहे यह तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण भारत का निर्माण करें। आज इस पावन अवसर पर मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ कि भाव हो त्याग का, वीरता का उल्लास रहे, वीरता का उल्लास रहे। श्यामला हो धरती, सुनहरा आकाश रहे। विरासत हो ज्ञान का, विरासत हो ज्ञान का, चेतना का उजास रहे। जब बात हो गणतंत्र की तो तिरंगे पर विश्वास रहे, इस तिरंगे पर विश्वास रहे। जय हिंद, जय भारत, जय गौर। शुभकामनाएं आप सभी को, पूरा वर्ष बहुत मंगलमय रहे। बहुत